तो दोस्तों क्रिप्टो एक ऐसी दुनिया है जिसके थ्रू आप या तो 10 गुना पैसे कमा सकते हो या फिर कई गुना आप पैसे डुबा भी सकते हो। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का जो ग्रोथ रहता है रातों रात या तो पूरा बढ़ जाता है या फिर रातों रात बहुत ज़्यादा नीचे तक आ जाता है। और अभी का जो मार्केट आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल आप उससे वाकिफ होंगे कि क्रिप्टो का मार्केट कितना भी डाउनफॉल में है। पुराने इन्वेस्टर्स भी इसके भविष्य के बारे में काफ़ी चिंतित है। नए इन्वेस्टर्स में तो भाग दौड़ की स्थिति हो ही चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का वजह क्या है और इतनी मंदी इस मार्केट में छा क्यों गई। इस सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो डॉज कॉइन है उसका इतना अच्छा खासा प्रमोशन होने के बावजूद भी ये भी नीचे जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिटकॉइन भी लगातार गिरते ही जा रहा है और ऑल टाइम लो पर पहुंचने वाला है, क्योंकि लगातार बिटकॉइन 47 लाख से टूटकर अभी फिलहाल 25-26 लाख तक पहुंच चुका है। तो सबसे पहले सवाल उठता है दोस्तों कि इसके पीछे का आखिर वजह क्या है। तो इसके पीछे 2-3 रीजंस है जो आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो मार्केट से $7.5 मिलियन, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी रकम है। इतना डॉलर यहाँ से खींच लिए गए हैं। ये खींचे कहाँ से? जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बिगनर्स इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने आंख मूंद कर किसी भी कॉइन पे पैसे लगा दिए हैं और वो मंदी के शिकार होकर लगातार प्राइस डाउन होते जा रहे हैं। और यहाँ पे एलन मस्क ने जो किया वो सब लोग जानते हैं। उसका इफेक्ट भी मार्केट में देखा जा सकता है। पहले उन्होंने किया क्या कि पहले उन्होंने कहा कि हम लोग बिटकॉइंस के थ्रू पेमेंट लेंगे, बाद में कहा नहीं लेंगे। तो इसका जो इफेक्ट हुआ मार्केट तो एकदम पीक पे चढ़ गया। जब बोले कि पेमेंट लेंगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का रेट चला गया 47 लाख। और जब उनके दोबारा ट्वीट उन्होंने किया कि अब हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं अपने इस फैसले को, तो उसके बाद क्या हो रहा है मार्केट की स्थिति आप लोग जान रहे। तो आज का जो मार्केट स्थिति डाउन है क्रिप्टो का, इसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, इन सब चीज़ों से मार्केट सुधरा भी नहीं था कि चाइना ने पूरी तरह से ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया। वहाँ की सरकार कोई फैसला ले लेती है तो उस पर पूरी तरह से अमल करती है। तो वहाँ की सरकार ने चाइना में ट्रेडिंग बैन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ट्रेडिंग तो चाइना में बैन है, फिर इंडिया का मार्केट फिर क्यों डाउन हो रहा है? तो ये क्रिप्टो कोई एक देश की तो करेंसी नहीं है, ये ग्लोबली और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। तो एक जगह से कहीं पे ट्रेडिंग रुकती है तो वहाँ के जो भी इन्वेस्टर्स है जो क्रिप्टो में पैसे लगाते तो वो पैसे तो जाहिर सी बात है वहाँ से आना रुक गया। तो जब पैसे आना रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो डाउनफॉल दिखेगा ही दिखेगा। तीसरा परेशानी इंडिया में इस वजह से आ रही है कि यहाँ के बैंकिंग सेक्टर्स बहुत सारे हाथ खींच रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके विड्रॉल लेने में, क्रिप्टो में लेन देन करने के लिए अपना हाथ खींच रहे हैं। जिसका बहुत बड़ा उदाहरण आप बजरेक्स में देख सकते हो। अभी इसमें क्या स्थिति बना हुआ है, लगातार यहाँ पे उसके डिपॉजिट ऑप्शन हमेशा चेंज कर रहे हैं। कभी IMPS आ जाता है, कभी UPI आ जाता है। अभी फिलहाल मोबीक्विक है, लेकिन कल से उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। आप सब देख रहे हो। इसके साथ ही जितने इसके साथ एक्सचेंजर सभी पे ये परेशानी आ रही है। कॉइनस्विच तो फिलहाल 1 घंटे के लिए ही चालू किया था डिपॉजिट, उसके बाद फिर उसने भी बंद कर दिया। CoinDCX का भी वही हाल है, वहाँ पे भी अभी डिपॉजिट को लेकर बहुत परेशानी आ रही है। तो इसका पीछे का मेन रीज़न है 2-3 बैंक बिल्कुल अपने हाथ खींच लिए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 2-3 बैंक्स का नाम सामने आ रहा है। जिसमें सबसे पहले ICICI है, फिर उसके बाद एक्सिस, अब HDFC का भी नाम इसमें जुट गया है। जिसमें इन लोग ने साफ कहा है कि अभी फिलहाल हम लोग क्रिप्टो पे लेन देन नहीं करने जा रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो से लेन देन करके पैसे विड्रॉल हमारे अकाउंट में करना चाहते हो तो फिलहाल आपके पास ऐसा विकल्प मौजूद नहीं होगा, आप नहीं ले सकते हो। जिसके लिए एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी कि एक्सिस बैंक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोग जब नेक्स्ट अपना नया अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो वहाँ पर एक बॉक्स डायलॉग बना देंगे कि इस अकाउंट में आप क्रिप्टो का लेन देन नहीं कर सकते हो। आप इस अकाउंट में सिर्फ अपना सेविंग्स जमा करके निकाल सकते। करेंट अकाउंट होगा तो आप अपने बिजनेस पर्पज से उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अगर अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स में पहले ही बता दिया जाएगा कि आप इस अकाउंट में क्रिप्टो का लेन देन बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो ये सारी मेन वजह भी है इंडिया का मार्केट गिरने का, क्योंकि अभी जान रहे हो कि जब बैंक्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मनी का फ्लो जो होना चाहिए उस मार्केट में अभी वो बहुत कम गया है। और जो पुराने इन्वेस्टर्स यहाँ पे बने हुए थे, जो मार्केट में इन्वेस्ट कर भी चुके थे, उनका हालत ये हुआ कि जब मार्केट में डाउनफॉल आया तो बड़े इन्वेस्टर्स तो उससे डाउनफॉल का फ़ायदा उठा के बाय कर रहे हैं। और मार्केट पीक पर था तो बड़े इन्वेस्टर्स तो अपने पैसे को कई गुना बढ़ा के वहाँ से पैसे निकाल लिए। जो मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में बताया था कि $750 मिलियन खींच लिए गए हैं, तो ये सारा पीक पे यही हुआ था। जो इन्वेस्ट कर चुके थे तो डाउनफॉल में तो बायबैक करने का तैयारी है, लेकिन अभी वो बायबैक करने से भी बच रहे हैं क्योंकि वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं बड़े इन्वेस्टर्स की। और शायद मार्केट में
मंदी आएगी, इसका फॉल डाउनफॉल और नीचे तक जाएगा, तब फिर से बाय बैक करने का सोचेंगे। तो अब एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि क्या इस वक्त मार्केट में एंट्री लिया जा सकता है? तो मेरा कहना है बिल्कुल लिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैं किसी को ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए या फिर खरीदिए ही। मेरा काम है सलाह देना, बाकी ट्रेडिंग करना आपके खुद की जिम्मेवारी होती है। आप अपने स्तर से जांच पड़ताल कर लीजिए, तब जाके क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग कीजिए, अन्यथा इससे बच के रहिए। तो अभी फिलहाल मार्केट का स्थिति ये है कि लोग अगर कहते हैं कि हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हो, तो मेरा मानना है कि हाँ बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा और इसे वेट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में डाउनफॉल लगातार जारी है और ये लगातार अभी पीक पकड़ने में टाइम लगेगा। क्योंकि अब भी अगर आप इन्वेस्ट करने में इच्छुक भी हो तो कोशिश करो कि जो भरोसेमंद कॉइन है और जिसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, जिसकी मार्केट कैप्चरिंग अच्छी है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, आपको बाइनेंस कॉइन हो गया, ये सब अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है और इसका रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर लेते हैं। और जो नए क्रिप्टो होते हैं, अल्ट कॉइन होते हैं, इनकी रिकवरी में थोड़ा वक्त लगता है। तो आप इसको रिसर्च करके आप अपने स्तर से एंट्री ले सकते हो। और शुरू में मैंने बात किया था डॉज कॉइन का, उसमें मैंने कहा था कि इतनी इसका प्रमोशन होने के बावजूद भी ये भी नीचे क्यों जा रहा है, तो इसका मेन रीज़न भी यही है। चाइना से कैश फ्लो बंद हो गया, इंडिया में कैश फ्लो उस तरह से हो नहीं रहा है क्योंकि बैंक्स अड़ंगा लगा रहे हैं। और रही बात एलन मस्क की, तो उनका भी तो कहानी आप जान ही चुको कि क्या उन्होंने किया और कैसे मार्केट को प्रभावित किया। तो यही सारी रीजंस था दोस्तों क्रिप्टो मार्केट का एकदम डाउनफॉल होने का। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप किसी कॉइन या फिर किसी टोकन को आप उसको चेक कर सकते हो, उसकी पूरी तरह से आप कैसे रिसर्च कर सकते हो। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उस चीज़ को आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।